तो बच्चों आज जीव विज्ञान बायोलॉजी का ओरल टेस्ट है। सभी से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चंस, 1 से 63 तक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, जिसमें बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि किन बच्चों ने कितनी तैयारी कर रखी है और किन बच्चों के अंदर कितना जोश है, कितने मेहनत से तैयारी किए हैं। तो आइए मिलते हैं उन बच्चों से जिन्होंने तैयारी किया है और देखते हैं उनके जज्बा को कि उन्होंने कितना मेहनत से याद किया है। तो हम एक एक बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और आप सभी को जवाब देना है। चलिए ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। बहुत अच्छा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। बहुत अच्छा। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। बहुत अच्छा। एटीपी का पूरा नाम क्या है? हाँ, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य? ऊर्जा का स्थानांतरण करना। ठीक है। वैक्यूल का कार्य क्या है? जल का भंडारण। ओके। सेंट्रोसोम का कार्य? कोशिका विभाजन करना। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? हाँ। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। जीव विज्ञान के जनक? वेरी गुड। जंतु विज्ञान के जनक? वनस्पति विज्ञान। जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। हाँ। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत अच्छा। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। वेरी गुड। जंतु विज्ञान के जनक? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस। वेरी गुड। जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। बहुत अच्छा। मृत कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। ल्यूवेनहॉक। वेरी गुड। कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। चलिए, कोई बात नहीं है, बढ़ते आगे। संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। वेरी गुड। संसार में सबसे छोटी कोशिका कौन है? संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा। ओके। मानव में सबसे बड़ी कोशिका? मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। वेरी गुड। मानव में सबसे छोटी कोशिका? मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। बहुत अच्छा। मानव में सबसे लंबी कोशिका? न्यूरॉन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आपका जवाब बिल्कुल सही रहा है, एक क्वेश्चन गलत हुआ है। चलिए, अब नेक्स्ट स्टूडेंट कौन आएंगे? ओके फाइन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आ गए हैं प्रिया। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, जब कोशिका अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो 2 भागों में टूट जाती है, इसे क्या कहते हैं? जब कोशिका अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो 2 भागों में टूट जाती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। बहुत अच्छा। उसे कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन कहते हैं। मानव में सबसे तेज कोशिका विभाजन किस अंग में होता है? मानव में सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है। यस, लीवर यानी हिंदी में यकृत में होता है। मानव में डैश में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। मानव में बोन मैरो यानी कि ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। हाँ, मानव में ब्रेन में यानी कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है?
पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। बहुत अच्छा, अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य श्वसन तथा ऊर्जा का निर्माण करना है। बहुत अच्छा। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवार को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। बहुत अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। अब बताइए, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम एडिनो ट्राइफॉस्फेट है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य ऊर्जा का स्थानांतरण करना है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। वैक्यूल का कार्य क्या है? वैक्यूल का कार्य जल का भंडारण करना है। बहुत अच्छा। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? सेंट्रोसोम का कार्य कोशिका विभाजन करना है। वेरी गुड। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? कोशिका का कंकाल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर को कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं क्योंकि ये कोशिका को आकार देने का कार्य करता है। अब बताइए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्र स्प्लीन जिसे प्लीहा या तीली भी कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है? प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट पहला होता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण करता है, ल्यूकोप्लास्ट भोजन भंडारण करता है और क्रोमोप्लास्ट फलों को रंग देता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। बहुत अच्छा। चलिए अब नेक्स्ट स्टूडेंट कौन आते हैं देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्टूडेंट आ गए हैं। चलिए तो अब जनाब मोहम्मद साहिद साहब हैं और देखते इन्होंने बायोलॉजी की तैयारी कैसी कर रखी है। तो जनाब आपके लिए पहला क्वेश्चन है, पौधे का रंग हरा किस चीज के कारण होता है? पौधे का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। बहुत अच्छा, क्या बात है। फलों को रंग देने का कार्य कौन करता है? फलों को रंग देने का कार्य क्रोमोप्लास्ट करता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मानव में रंग देने का कार्य कौन करता है? मानव में रंग देने का काम मेलानिन करता है। बहुत अच्छा, क्या बात है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य कौन करता है? कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। वाह, बहुत अच्छा। मानव में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? मानव में 65% जल पाया जाता है। बहुत अच्छा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य है क्या चीज का निर्माण करना? राइबोसोम का चलिए ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं के सभी अंगों को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? कोशिका को सभी अंगों को नियंत्रित करता है नाभिक। हाँ, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। ओके। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यस, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बहुत अच्छा। मानव में आरबीसी कितने दिन के बाद मर जाता है? मानव में आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाती है और फिर से नया बनता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जी हाँ, आरबीसी की लाइफ टाइम 120 दिन होता है, इसके बाद मर जाता है और नया नया आरबीसी रेड ब्लड सेल बनता रहता है। ओके। मानव में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। बहुत अच्छा। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन बता सकते हैं आप? पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया मेरिस्टेमेटिक। हाँ, मेरिस्टेमेटिक हो गया परमानेंट और परमानेंट। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। इनके लिए भी छोटा सा क्लैपिंग हो जाए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात। चलिए अब नेक्स्ट आ गई है रानी। चलिए तो आपके लिए क्वेश्चन है, परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। ओके, वेरी गुड। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, थोड़ा लाउडली बोलिए, जोर से। रक्त
रक्त एक डैश उत्तक है। संयोजी। यस, रक्त एक संयोजी उत्तक है, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4 होता है, बहुत अच्छा। पुरुष में रक्त कितना लीटर होता है? 5.5। यस, महिलाओं में रक्त कितना होता है? 5 लीटर होता है, वेरी गुड। रक्त का निर्माण जन्म से पहले कहाँ होता है? लीवर में। ओके, वेरी गुड। रक्त का निर्माण जन्म के बाद कहाँ होता है? बोन मैरो में, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए ठीक है। चलिए तो बायोलॉजी के महामुकाबले में अब आपके सामने आ चुके हैं दिलशाद। चलिए तो दिलशाद के लिए भी कुछ क्वेश्चन है, बताइए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। जी हाँ जनाब, थोड़ा आप जोर से बोलिएगा। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ओके, वेरी गुड। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। बहुत अच्छा। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। बहुत अच्छा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस। हाँ, थियोफ्रास्टस यानी बॉटनी के। ठीक है, बताइए क्या आप कोशिका का परिभाषा दे सकते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। बहुत अच्छा। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने की थी, बहुत अच्छा। कोशिका का सिद्धांत किन्होंने दिया था? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। 2 आदमी से पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, किसी ने नहीं दिया अभी तक जवाब। संसार में सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। ओके, संसार में सबसे छोटी कोशिका? माइक्रोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका? अंडाणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका? शुक्राणु। मानव में सबसे लंबी कोशिका? न्यूरॉन। जब कोशिका अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो 2 भागों में टूट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। हाँ, मानव में सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में, वेरी गुड। थोड़ा जोर से बोलिए। मानव के किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? न्यूरॉन ब्रेन में नहीं होता। बहुत अच्छा। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। और कोशिका भित्ति पादप वाला सेलुलोज का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। टैपिंग कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए तो नेक्स्ट स्टूडेंट आ गए हैं महामुकाबला में, देखते हैं इनको कितना प्रश्न याद है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। बहुत अच्छा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य श्वसन करके भोजन निर्माण करना है। बहुत अच्छा। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवार को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। बहुत अच्छा। चलिए एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम एंडो ट्राइफॉस्फेट है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट। चलिए बताइए गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य ऊर्जा का स्थानांतरण करना है। हाँ, ऊर्जा का स्थानांतरण करना है, वेरी गुड। वैक्यूल का क्या कार्य है? वैक्यूल का मुख्य कार्य जल का भंडारण करना है। हाँ, जल का भंडारण करना है, बहुत अच्छा। सेंट्रोसोम का क्या कार्य है? सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन करना है। हाँ, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन करना है, बहुत अच्छा। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। बहुत अच्छा। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है? प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। ल्यूकोप्लास्ट भोजन बनाता है, ल्यूकोप्लास्ट भोजन का भंडारण करता है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट छूट गया। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा क्रोमो। क्लोरो
ल्यूकोक्रोमो ऐसे होता है। चलिए ठीक है, ओवरऑल आपने ठीक सुनाया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इनके लिए एक छोटा सा क्लैपिंग हो जाए। ओके, तो अब कॉन्टेस्ट में हाजिर है सदरुद्दीन। चलिए, तो सदरुद्दीन बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन देखते हैं कि फाइनल टेस्ट में ये कितना सवाल का जवाब दे पाते हैं। तो आपके लिए स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। पौधे का रंग हरा किस चीज के कारण होता है? पौधे का रंग हरा स्प्लिन के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। यस, क्लोरोफिल के कारण होता है। घबराए नहीं, धैर्य रखे, आराम से रिलैक्स होके बोले। अगर गलत जवाब भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। फलों को रंग देने का कार्य क्या करता है? फलों को रंग देने का कार्य क्रोमोप्लास्ट करता है। क्रोमोप्लास्ट करता है, बहुत अच्छा। मानव में रंग देने का कार्य कौन करता है? मानव में रंग देने का कार्य मेलानिन करता है। बहुत अच्छा। कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य कौन करता है? कोशिका के अंदर श्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। बहुत अच्छा। मानव में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? मानव में जल 65% पाया जाता है। हाँ, 65% जल पाया जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन, प्रोटीन का निर्माण करना है। कोशिकाओं के सभी अंगों को नियंत्रित कौन करता है? कोशिका को सभी अंगों को नियंत्रित न्यूक्लियर करता है। न्यूक्लियस करता है या नाभिक करता है, बहुत अच्छा। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की थी, रॉबर्ट ब्राउन। मानव में आरबीसी कितने दिन के बाद मर जाता है? मानव में आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाता है। मानव में गुणसूत्र कितना जोड़ा होता है? मानव में गुणसूत्र 13 जोड़ा होता है। चलिए, बहुत अच्छा, इतना ही क्वेश्चन आपके लिए। वेरी गुड, क्लैपिंग, ताली बजाइए, सब लोग बजाइए जोरदार। हाँ, मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ा होता है, ठीक है, टोटल 46 होता है, इसको याद रखना है। चलिए, तो अब अयान सिद्दीकी आ चुके हैं इस महामुकाबला में, और आपके लिए सवाल है, मानव में गुणसूत्र कितना जोड़ा होता है? मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ा होता है। बहुत अच्छा, क्या बात है। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पादप उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ये परमानेंट टिश्यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? लेटरल, एपिकल, इंटरकैलरी। हाँ ठीक है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी, ये 3 प्रकार होते हैं। परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बहुत अच्छा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? जाइलम, फ्लोएम। हाँ, जाइलम एंड फ्लोएम, बहुत अच्छा। रक्त डैश उत्तक है? रक्त संयोजी उत्तक है। बहुत अच्छा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बहुत अच्छा। पुरुष में रक्त कितना लीटर होता है? पुरुष में रक्त 5.5 लीटर होता है। महिला में रक्त कितना लीटर होता है? महिला में रक्त 5 लीटर होता है। बहुत अच्छा। रक्त का निर्माण जन्म से पहले कहाँ होता है? रक्त का निर्माण जन्म से पहले लीवर में होता है। रक्त का निर्माण जन्म के बाद कहाँ होता है? रक्त का निर्माण जन्म के बाद बोन मैरो में होता है। बहुत अच्छा, क्या बात है। रक्त का नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? रक्त का नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल 7 होता है, नहीं 200 होता है। 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, बहुत अच्छा। रक्त में हीमोग्लोबिन पुरुष में कितना ग्राम पर डेसीलीटर तथा महिला में कितना? पुरुष में 14 होता है तथा महिला में 13। बहुत अच्छा। खून का रंग लाल किस चीज के कारण होता है? खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए, तुरंत जवाब देना, हीमोग्लोबिन के कारण। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान 7। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम। बहुत अच्छा। क्षार का पीएच मान? 7 से ज्यादा। बहुत अच्छा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 23% है। 21% है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए, क्लैपिंग।
चलिए अब आपके सामने जवाब देगी शिवानी, और अपने सवालों से क्या ये बन सकती है सबकी नानी, तो ये तो अभी बताएगा इसका आंसर देने का अंदाज। तो चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, वाह क्या बात है, लगता है आज आप सबकी नानी बन जाएंगी। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, बहुत बढ़िया। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु, बहुत अच्छा। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? वेरी गुड, क्या बात है, लेकिन थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलिए, मजा आ जाएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? हाँ, थियोफ्रास्टस, ठीक। जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं, जी हाँ ठीक है। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज? लीवेनहॉक। हाँ, लीवेनहॉक ने की थी, बहुत अच्छा। पूरा नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन। हाँ, स्लाइडेन एवं स्वान। अभी तक 2 बच्चे इस क्वेश्चन में फेल हो चुके हैं, यही लगभग जवाब दी है। संसार में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग कांडा, ठीक है, थोड़ा जोर से बोलो। संसार में सबसे छोटी कोशिका? माइटोप्लाज्मा। माइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका? मानव में सबसे बड़ी कोशिका, इंसान के अंदर सबसे बड़ा कोशिका कौन है? ओवम। ओवम यानी अंडाणु, ठीक है। आज सबसे छोटी कोशिका मानव में? हाँ, शुक्राणु, बहुत अच्छा। मानव में सबसे लंबी कोशिका? न्यूरॉन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, 15 नंबर। जब कोशिका अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो 2 भागों में टूट जाती है, इसे क्या कहते हैं? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए तो अब काजल से क्वेश्चन किया जाएगा और काजल अपने सवालों के जवाब से सबको कर देगी घायल। तो देखते हैं काजल कितनी तैयारी कर रखी है। बताइए पहला क्वेश्चन आपके लिए, पौधे का रंग हरा किस चीज के कारण होता है? रक्त का नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना ग्राम पर डेसीलीटर होता है? रक्त का नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? हाँ 200 होता है, बहुत अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिए आंसर। रक्त में हीमोग्लोबिन पुरुष में कितना, महिला में कितना? पुरुष में 14, महिला में 13 होता है। बहुत अच्छा, क्या बात है। खून का रंग लाल किस चीज के कारण होता है? खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बहुत अच्छा। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है। 7 होता है, बहुत अच्छा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान? क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। बहुत अच्छा, क्या बात है। अब बताइए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। बहुत अच्छा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। बहुत अच्छा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन परत बचाता है। हाँ, ओजोन परत बचाता है, बहुत अच्छा। हमारे शरीर में लगभग कितनी हड्डी है? 206, बहुत अच्छा। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 300 होती है। थोड़ा जोर से आंसर बोलिए। सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? हाँ 120/, ठीक है। हाँ 120/80, बिल्कुल सही जवाब, हमें भी आया हंसी। वेरी गुड, सिट डाउन। ठीक है सोनू कुमार, आपके लिए क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन को
साइकोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक? जनक थियोफ्रास्टस। कोशिका किसे कहते हैं? जीव शरीर रचनात्मक एवं कार्यवन इकाई को कोशिका कहते हैं। बहुत अच्छा। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज? जीवित कोशिका की खोज लीवर ने। बहुत अच्छा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। हाँ, स्लाइडेन एवं स्वान ने। संसार में सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। बहुत अच्छा। संसार में सबसे छोटी कोशिका? अंडाणु। अंडाणु। बहुत अच्छा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका? शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होगा। संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा संसार में। कंफ्यूज मत होइए। बताइए, जब कोशिका अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंचती है तो 2 भागों में टूट जाती है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। ठीक। मानव में सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, तो अब फैजान के लिए अगला क्वेश्चन है। चलिए, फैजान के लिए भी क्वेश्चन है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। हाँ, साइटोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। बहुत अच्छा, ऐसे ही एकदम दम से बोलिए। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु। बहुत अच्छा। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। बहुत अच्छा। वनस्पति विज्ञान के जनक? थियोफ्रास्टस। बहुत अच्छा। जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। यस, रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। बहुत अच्छा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए। संसार में सबसे बड़ी कोशिका पूरी दुनिया में? हाँ। और संसार में सबसे छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका? ओवम यानी अंडाणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका? स्पर्म यानी शुक्राणु। मानव में सबसे लंबी कोशिका? न्यूरॉन। जब कोशिका अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंचती है तो 2 भागों में टूट जाती है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। मानव में सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर यानी यकृत में। और किस अंग में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है? न्यूरॉन यानी ब्रेन में। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। पौधे का रंग हरा क्यों होता है? हाँ, पौधे का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, थोड़ा लाउडली बोलिएगा। फलों को रंग देने का कार्य कौन करता है? बहुत अच्छा। मानव में रंग देने का कार्य कौन करता है? बहुत अच्छा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस। बहुत अच्छा। कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य कौन करता है? श्वसन का कार्य? श्वसन वैक्यूल तो जल का भंडारण करता है, श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ओके, मानव में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? मानव में 65% जल पाया जाता है। राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है। कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक की खोज किसने की थी? मानव में आरबीसी कितने दिन के बाद मर जाता है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बोलिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? विज्ञान के जनक अरस्तु। अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक? वनस्पति विज्ञान के जनक हाँ, थियोफ्रास्टस। हाँ, चलो ठीक है, बहुत अच्छा।